हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का जांच करना सीखेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, ये ना विलोपन विधि से, दोनों ही विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, दोनों ही विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सरल करते हैं, ये मैं इस पर मैंने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। ठीक है। मतलब अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना नहीं आता है, अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल करना नहीं आता है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जांच कैसे करते हैं। ठीक है। आपके पास अगर आंसर बुक है, अगर आपके पास आंसर शीट है, तो आप उसमें से जाके एक्स और वाई का वैल्यू मैच कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके पास आंसर शीट नहीं रहता है और आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपने जो आंसर लाया है, कहने का मतलब आपका जो आंसर आया है क्या वो सही है या गलत है, इस चीज़ पर हम लोग को क्लियर नहीं हो पाता है और हमें डाउट रहता है। तो आज इसी डाउट को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन जो मैंने उस दिन बना के दिखाया था आपको, ठीक है, ये आपका समीकरण, ये आपका जो क्वेश्चन था x + y = 14, ये समीकरण 1 था, और x - y = 4, ये समीकरण 2 था। ठीक है। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और x का मान 9 और y का मान 5 आया था। ठीक है। मान लेते हैं आपने इस प्रकार से इसको सरल किया है ना, आपने इसको सरल किया और आपने आंसर भी लाया। लेकिन हमको कैसे पता करना है कि ये जो आंसर आया है ये सही है? क्यों ऐसा मान के चलते हैं कि जिस टाइम ऐसा मान के क्या चलना, जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे तो आपके पास आंसर शीट तो रहेगा नहीं, तो उस टाइम पर आप इसको कैसे चेक करेंगे वो देखना है। ठीक है। तो समीकरण, किसी भी समीकरण को आपको लेना है, पहला क्या है, x + y = 14। तो हम लोग, मैं यहीं करके दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था, x + y = 14। आपको LHS RHS दोनों साइड में मिलाना है, प्रूफ करना है, x और y का वैल्यू पुट करना है वहाँ पे। x कितना है 9, y कितना है 5। ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 9 है ना, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 9 रखे प्लस y का वैल्यू रखे 5। ठीक है। तो 9 5 कितना हुआ, 14 हुआ। इधर भी 9 5 14, 14 = 14। मतलब आपका दोनों LHS RHS ये मिल गया। मतलब हम लोग का जो x और y का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं 9 और 5, ये दोनों सही है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपने समीकरण बनाया, x और y का जो वैल्यू आपने निकाला, उसको किसी भी समीकरण में एक या दो में किसी पे भी, एक या दो में किसी पे भी आप जाके x और y का वैल्यू पुट करिए। और अगर आपका जो RHS है, RHS का वैल्यू जो आया है, अगर वो उतना आ जाता है तो आपका क्या होगा, समीकरण जो बनाए हैं आप वो सही होगा। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था उसका है। अभी दूसरा देखते हैं। ये पहला x का मान कितना आया है, 19/5, और y का मान 6/5। ये देखिए, ये क्वेश्चन था और उस दिन मैंने आपको ये विलोपन विधि से बना के दिखाया था। आज इसका भी हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है उसको लिखते हैं पहले। समीकरण 1 क्या है, x + y = 5, है ना, x + y = 5। तो समीकरण 1 को लिखते हैं। आपको रफ में करना है, ये x + y = 5। ठीक है। x और y का मान कितना कितना है, x का मान 19/5, y का मान 6/5। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 19/5 प्लस y की जगह 6/5 बराबर हम लोग को 5 आना चाहिए। ठीक है। इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 5 और 5 का 5 होगा। 5 से 5 को भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से 19 को गुना करेंगे तो 19 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 से 5 को भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से 6 को गुना करेंगे तो 6 होगा, बराबर हम लोग को 5 लाना है। ठीक है। मतलब आना चाहिए 5। 19 और 5 कितना होगा, 19 और 6 कितना होगा, 19 और 6 25 होता है, 25/5 बराबर 5। तो 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 से 5 25, यानी कि आपका 5 = 5 आ गया ना, यानी कि आपका LHS RHS बराबर आ गया। तो आपका जो x और y का जो मान था, जो आपने 19/5 और 6/5 निकाला था, ये क्या था, ये हम लोग का ये सही था। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x और y का मान निकालते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी समीकरण में x और y का वैल्यू पुट करके आपको RHS के साथ मिला के देखना है। अगर मिल जाता है तो आपका बनाया हुआ सही है। ठीक है। ये आपको, ये जो मेथड है
ये जो बनाने का तरीका है आपको, ये एग्ज़ाम के टाइम में आपका बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैं आपको सिखाता रहता हूँ। धन्यवाद।